नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्यूर ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पटना कॉलेज के बारे में। देखिए, पटना कॉलेज के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके सवाल है कि ये कॉलेज जो है वो क्या पटना यूनिवर्सिटी का पार्ट है। अगर पटना यूनिवर्सिटी का पार्ट है तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेस होते हैं, क्या यहाँ पर बीएससी होता है, क्या यहाँ पर बीकॉम होता है या नहीं होता है, क्या बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए की पढ़ाई होती है, बीसीए की पढ़ाई होती है, तो कौन कौन से कोर्सेस जो हैं वो पटना कॉलेज के अंतर्गत आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि ये जो कोर्सेस है इनकी फी कितनी है, क्या सेमेस्टर वाइज फी लगती है, ईयरली फी लगती है और कितनी लगती है। क्या भाई बीसीए के लिए 50,000 है, 20,000 है, 22,000 है, बीसीए का फी कितना है, बीएमसी का फी कितना है, बीए का फी कितना है, तो उन सारे विषयों पर बात करेंगे। साथ ही साथ सीट्स जो है यानी कि एक सीट पर कितना कंपटीशन है उसके बारे में भी बात करेंगे। कट ऑफ कितना जाता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या 12वीं के अंक के आधार पर होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, अगर 12वीं के आधार पर होता है तो कितना मार्क्स चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसके लिए कैसे तैयारी करनी है। तो सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले ये जो इतनी मेहनत की जा रही है आपके लिए, उसके लिए एक लाइक बनता है, एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी सवाल हो पटना कॉलेज से संबंधित तो वीडियो के कमेंट सेक्शन के नीचे पूछ सकते हैं, अगर इसका जवाब आपको इस वीडियो में नहीं मिलता और इससे इतर आपके कोई प्रश्न है तो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि पटना कॉलेज के बारे में बात करें तो बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है और पटना यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना कॉलेज है, जिसकी स्थापना जो है, अगर हम लोग बात करें जिसकी स्थापना जो है यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम लोग बात करें कि कॉलेज की स्थापना कब हुई तो ये हुई थी 1863 में। और एग्जैक्टली हम लोग बात करें तो 9 जनवरी का वो दिन था जिस दिन पटना कॉलेज की स्थापना की गई थी 1863। आप समझ रहे हैं, लगभग ये कॉलेज जो है 150 साल पुराना है। ठीक है, 1863 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो आज बिहार के बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं, ठीक है, चाहे वो श्रीमान लालू यादव हो, सुशील कुमार मोदी हो, ठीक है, ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं वो यहाँ पे निकले। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, है ना, उनके लिए ये एक तरीके से इंस्पिरेशन था कॉलेज। ठीक है, बहुत सारे हर एक साल जो है 100, 200 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन जो यूपीएससी में था इस कॉलेज से होता था। पटना कॉलेज से उसकी संख्या भी थोड़ी कम हो गई है। ठीक है, तो यूपीएससी के लिए एक तरीके से, इसके अलावा वर्तमान में बात करें तो बीपीएससी के लिए, ठीक है, इसके अलावा जर्नलिज्म के लिए, जर्नलिज्म बहुत सारे पत्रकार जो है वो इस कॉलेज से निकले हैं। ठीक है, बहुत सारे टेक से रिलेटेड लोग, ठीक है, बहुत सारे एमबीए मैनेजमेंट के लोग, है ना, मैनेजमेंट। तो एक तरीके से ये कॉलेज जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पॉलिटिशियन से लेकर के और कॉर्पोरेट तक के लोग जो हैं वो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। अब थोड़ा सा मेन जो इशू है हम लोगों का उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जो हम लोग करने वाले हैं कि कौन कौन से कोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर पटना कॉलेज में होता है, कोर्सेस जो है वो कौन कौन से होता है। तो कोर्सेस के अगर बारे में बात करें हम लोग तो यहाँ पर सबसे पहला जो होता है वो है आपका बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए कॉलेज बहुत ही ज्यादा मशहूर है और लगभग बैचलर ऑफ आर्ट्स की यहाँ पर 750 सीटें हैं। ठीक है, 756। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो बीसीए, ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई होती है। नेक्स्ट आपका जो है वो है बीएमसी, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन। और फोर्थ है आपका बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 4 कोर्स जो है वो इस कॉलेज में होते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कोर्सेज के बारे में, तो चलिए हमको मालूम चल गया। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो कोर्सेज है इनकी फी जो है वो कितनी होती है। तो अगर हम लोग बात करें बैचलर ऑफ आर्ट्स के बारे में तो अगर कोई गर्ल कैंडिडेट है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर 170 रुपीज पर सेमेस्टर। ठीक है, सेमेस्टर कितने महीने का होता है, 6 मंथ का, 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है। तो 170 रुपया जो है वो पे करना होता है। अगर कोई लड़की है, कोई गर्ल है कैंडिडेट जो पटना कॉलेज में एडमिशन लेती है उसको।
अगर वही लड़का है तो उसको 2250 रुपए के आसपास, एग्जैक्टली 2250 2255 यही होगा, ठीक है, पर सेमेस्टर। और अगर ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स का स्टूडेंट है तो उसको 2850 रुपए। ये जो फी स्ट्रक्चर है वो है बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बीसीए और बीएमसी के लिए। तो इनका जो फी है वो 13,500 से 14,000 के आसपास, ठीक है, पर सेमेस्टर, पर सेमेस्टर, ठीक है। तो ये आपका फी है बीसीए का और बीएमसी का, ठीक है। और बीबीए का अगर हम लोग बात करें तो ये 22,000 प्लस, ठीक है, 22,000 से 500 1,000 रुपए ज्यादा कम यही होगा, 22-23,000 के आसपास। तो ये हमने फी बात कर ली बीए, बीसीए, बीएमसी और बीबीए के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वो है कि चलिए अब तो हमको मालूम चल गया कौन कौन से कोर्सेस है, फी कितना है, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं एडमिशन लेना, नहीं कर सकते। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, एडमिशन प्रोसेस। देखिए तो यहाँ पर जो पटना कॉलेज है उसमें जो एडमिशन होता है वो होता है एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आपका यहाँ पर एडमिशन होता है। और ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? कम से कम 12वीं में आपके 45% अंक होने चाहिए, तभी आप ये एंट्रेंस एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है, तभी आप ये एंट्रेंस एग्जाम दे पाएंगे और आपका एडमिशन हो पाएगा। तो ये पहला एलिजिबिलिटी है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अब एंट्रेंस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बात कर ले तो पटना कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको पीयूसीईटी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। कौन सा एंट्रेंस एग्जाम? पीयूसीईटी, पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है ये 100 मार्क्स का होता है। और चूंकि पटना कॉलेज जो है वो टॉप कॉलेज है पटना यूनिवर्सिटी का, तो अगर आपको अच्छे सब्जेक्ट्स में यहाँ पे एडमिशन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन चाहिए, आपको हिस्ट्री में एडमिशन चाहिए, तो यहाँ पर आपके मार्क्स जो है वो कम से कम 75 से 80 के बीच में होने चाहिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। 75 से 80 अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका यहाँ पर एडमिशन जो है वो टॉप सब्जेक्ट्स में होगा पटना कॉलेज में। तो ये पूरी प्रक्रिया 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब ये जो 100 मार्क्स है इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है सेक्शन ए 40 मार्क्स का और दूसरा होता है सेक्शन बी 60 मार्क्स का। ये जो 60 मार्क्स वाला है, ठीक है, इसमें आप कोई भी एक सॉल्व कर सकते हैं। बीए के लिए स्टूडेंट जो है वो बैचलर ऑफ आर्ट्स का सॉल्व कर ले, ठीक है, बीएससी के लिए स्टूडेंट जो है वो साइंस वाला सॉल्व कर ले और बीकॉम के लिए जो है वो कॉमर्स वाला सॉल्व कर ले, ठीक है। या आपका जो 12th में सब्जेक्ट रहा है वो भी आप सेक्शन सॉल्व कर सकते हैं 60 नंबर वाला इसमें, ठीक है, और ये आपका 40 नंबर। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भर, एप्लीकेशन फॉर्म डालना है। एप्लीकेशन के बाद क्या होगा? एंट्रेंस होगा और एंट्रेंस में जो आपका मार्क्स आएगा उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट जैसे ही आएगा फिर आपको कॉलेज चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप पटना कॉलेज चूज करते हैं तो आपका यहाँ पर एडमिशन पटना कॉलेज में हो जाएगा। ये सिंपल सी प्रक्रिया है एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। चलिए सर, एडमिशन तो हो गया, अब क्या रहेंगे कहाँ? हॉस्टल है कि नहीं है, खाना वाना मिलेगा कि नहीं, इन सब के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हॉस्टल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पटना कॉलेज के अंतर्गत आपको बॉयज हॉस्टल जो है वो तो यहाँ पे मिल जाता है रहने के लिए, लेकिन लड़कियों के लिए कोई हॉस्टल नहीं है। 3 हॉस्टल है, जैक्सन हॉस्टल, ठीक है, दूसरा है मिंटो हॉस्टल और तीसरा है इकबाल हॉस्टल, ठीक है। तीनों जगह पर ऑलमोस्ट साल का जो रेंट है या एक तरीके से वो 3000 to 4000 रुपीज पूरे साल भर का। ये 12 मंथ 12 महीने का रेंट है। इसके अलावा जो मेस है उसका चार्ज आपको अलग से 2200 से 2500 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका है हॉस्टल। लड़कियों के लिए क्या? तो लड़कियों के लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल 2 हॉस्टल है यूनिवर्सिटी के, ठीक है। गंगा देवी ये सभी के लिए है
और एक माइनॉरिटी का हॉस्टल है। माइनॉरिटी यानी कि क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, ठीक है, या जो भी माइनॉरिटीज है इंडिया में, उनके लिए एक हॉस्टल है। तो ये हॉस्टल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल गया है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम होगा इसकी तैयारी कैसे करें, है ना, सबसे बड़ा प्रश्न जो होगा। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं पीयू द ऑक्सफोर्ड के बैच सक्षम 5.0 के साथ। इस बैच के अंतर्गत आपको 100 से भी ज्यादा एंट्रेंस ओरिएंटेड लेक्चर्स मिलेंगे। ये लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, जिनको आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बोर्ड नोट्स प्लस पीडीएफ नोट्स मिलेगा। ये लेक्चर्स आपके डेली होंगे, मंडे टू फ्राइडे आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू जो है वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। मॉक टेस्ट जिसका प्राइस 199 है ये आपको मिलेगा। डाउट क्लियर सेशन और प्रीमियम व्हाट्सएप सर्विस, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है इस कोर्स के अंतर्गत। ये कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन जो है वो पटना यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस में हुआ है, ज्यादा स्टूडेंट्स का हमने लगाया नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से आपकी प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, उनके पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। कोर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल नीचे दिए गए आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, ठीक है। मैसेज करने के बाद आपको यहाँ पर एक गूगल पे या फोन पे नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। उस नंबर पे पेमेंट करके जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर करना है। स्क्रीनशॉट शेयर करने के बाद जो है वो आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। बैच में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जो है वो क्लासेस और पीडीएफ नोट्स हैं उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो किस टॉपिक को हो उससे रिलेटेड अगर आपके कोई सुझाव है तो आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।